वेलकम टू चैनल। आज के इस वीडियो में मैं वन ऑफ द फेमस साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा एनिमे क्लासरूम ऑफ एलिट्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस स्टोरी में बेसिकली हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है जिसका नाम कियोटाका आयानाकोजी है, जो अपने आप को एज एन इंट्रोवर्ट शो करता है, लेकिन टाइम के साथ हमें उसके बारे में बहुत सी सीक्रेट्स पता चलती हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और हम प्रोटैगनिस्ट की आवाज़ सुनते हैं जो कहता है, अगर हो सके तो मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या सारे ह्यूमन बीइंग सच में इक्वल होते हैं। आज के टाइम में तुम कहीं भी जाओ, लोग इक्वालिटी के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं और लोग बर्थ के टाइम पर तो इक्वल होते हैं, लेकिन कुछ रीजंस जैसे कि एकेडमिक्स के कारण लोग इक्वालिटी को भूल जाते हैं। सच्चाई यही है कि एट द एंड इक्वालिटी एक फैंटेसी है। एनिमे के स्टार्ट में हम एक बस को बस स्टैंड पर आते देखते हैं। वहाँ पर एक ओल्ड वुमेन बस पर चढ़ती है, तभी हमें बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की बीच में खड़ी होती है। देन हम देखते हैं कि वो लड़की जो बस में खड़ी थी वो किसी बच्चे को रिक्वेस्ट करती है कि सीट खाली कर दो जो प्रायोरिटी सीट पर बैठा है, ताकि वो ओल्ड वुमेन उस पर बैठ सके। लेकिन वो लड़का सीट से नहीं हटता। तभी वो बस पर सभी से रिक्वेस्ट करती है क्या कोई है जो अपनी सीट उस ओल्ड लेडी को दे सके। तभी आयानाकोजी को दिखाया जाता है जो अपनी बगल के सीट वाली लड़की को देख रहा होता है। तभी उसके पीछे वाली लड़की अपनी सीट देने को तैयार हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम आयानाकोजी को एक एंट्रेंस के सामने खड़े देखते हैं। ये उसका न्यू हाई स्कूल होता है जिसका नाम होता है टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल। वीडियो के लिए हम इसे हाई स्कूल बुलाएंगे। बेसिकली समझ लो ये एक हाई स्कूल है जो फ्यूचर लीडर्स के लिए बनाया गया है। ये स्कूल 100% एम्प्लॉयमेंट और कॉलेज एडमिशन की गारंटी लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आयानाकोजी जिस लड़की को देख रहा था बस पर, वो उसके सामने खड़ी होती है और पूछती है कि तुम मुझे बस पर क्यों देख रहे थे। तभी आयानाकोजी बोलता है कि शायद तुम भी अपनी सीट नहीं देना चाहती थी। मुझे लगा कि तुम भी मेरी तरह होगी जो इन सब मामलों में इससे अलग रहना पसंद करती हो। तभी लड़की बोलती है, नहीं, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ और मैं उसे सीट इसीलिए नहीं दे रही थी क्योंकि मेरे प्रिंसिपल स्पीच में आ रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम स्टूडेंट काउंसिल प्रिंसिपल का लेक्चर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मोनाबु होरिकिता, जो न्यू कमर्स का वेलकम करता है और स्कूल के बारे में बहुत कुछ बताता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की जो आयानाकोजी को देख रही थी वो स्टूडेंट काउंसिल प्रिंसिपल को गुस्से से देख रही होती है। तभी आयानाकोजी सोचता है कि क्या हम सेम क्लास में हैं। हमें 1D क्लास का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें वो बस पर रिक्वेस्ट करने वाली लड़की सबसे हंसकर बात करते दिखाई जाती है और हमें आयानाकोजी लास्ट बेंच पर बैठा दिखाया जाता है और उसके बगल में वो सेम लड़की दिखाई जाती है। तभी एक लड़का बोलता है कि शायद हम सबको एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर लेना चाहिए और सभी एग्री होते हैं। तभी वो अपना नाम बताते हैं। उसका नाम होता है योसुके हिराता और बताता है कि वो सब गेम खेल सकता है लेकिन वो सॉकर के लिए खेलेगा स्पोर्ट्स इवेंट में। तभी वो बस वाली लड़की अपना आप को इंट्रोड्यूस करती है और अपना नाम किकियो कुशिदा बताती है और बताती है कि उसको सबके साथ फ्रेंड्स बनना है। तभी हिराता आयानाकोजी को रिक्वेस्ट करता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो वो अपने आप को एज एन इंट्रोवर्ट इंट्रोड्यूस करता है। तभी एक बच्चा गुस्से में बेंच पे मारकर बोलता है, क्या ये बचकाने हरकतें कर रहे हो। तभी हमें क्लास में एक लेडी घुसती दिखाई देती है और वो बताती है कि मैं इस क्लास की क्लास टीचर हूँ और मेरा नाम है साई चाइबिशारा। वीडियो के लिए हम उन्हें मिस साई बुलाएंगे, बिलीव मी। और इसे देख के मुझे अपने आर्ट टीचर की याद आ गई और वो बताती है कि मैं अगले 3 साल इसी क्लास की क्लास टीचर रहूंगी और तुम कोई क्लास चेंज नहीं कर सकते। फिर वो अपने हाथ में लिए रूल बुक सबको एक एक करके दे देती है और बताती है कि हमारे स्कूल्स के अपने कुछ रूल्स हैं जिसमें से फर्स्ट है कि तुम सब डॉर्म्स में रहोगे और बाहरी दुनिया से तुम्हारा कांटेक्ट कट जाएगा और इस स्कूल में तुम नीड के लिए सब कुछ है जैसे कि मूवी हॉल, पब और भी बहुत कुछ। उनके मोबाइल पर 100,000 पॉइंट्स दिए जाते हैं और बताया जाता है कि ये 100,000 येन जितना है जिसे वो मनी के जैसे यूज कर सकते हैं इनसाइड द कैंपस। सीन शिफ्ट होता है और हम आयानाकोजी मॉल से कुछ खरीद कर निकलता दिखाया जाता है और तभी वो अपने सीट के बगल वाली लड़की से कोइंसिडेंटली दोबारा मिलता है। तभी आयानाकोजी उससे उसका नाम पूछता है तो वो लड़की अपना नाम सुजीनी होरिकिता बताती है। वीडियो के लिए हम इसे होरिकिता बुलाएंगे। तभी आयानाकोजी देखता है कि कुछ बच्चे मिलकर 1D के एक बच्चे को मॉल के गेट पर बाहर चिढ़ा रहे होते हैं। ये वही बच्चा होता है जो क्लास में पे गुस्से से बोला होता है कि मैं तुम लोग बच्चे जैसी हरकतें कर रहे हो। सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ आयानाकोजी और सुजुमी लास्ट बेंच पर बैठे हैं क्योंकि दोनों यही कोई फ्रेंड नहीं होते। तभी आयानाकोजी कैफेटेरिया जाने के लिए बाहर निकल रहा होता है। तभी बाहर उसे वहाँ क्यों मिलती है क्योंकि उससे पूछती है कि क्या हम एक सेकंड के लिए बात कर सकते हैं। वह आयानाकोजी से होरिकिता के बारे में बात करती है कि उसने होरिकिता से फ्रेंडशिप करने के लिए उसका नंबर मांगा लेकिन उसने मना कर दिया। वह आयानाकोजी का हाथ पकड़कर पूछती है कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकती है।
एनाकोजी ऑकवर्ड हो जाता है और हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लास में मिस साई पढ़ा रही है और कुछ बच्चे सो रहे होते हैं, कुछ मोबाइल चला रहे होते हैं और एक तो महंगा पढ़ रहा होता है। टीचर पढ़ाकर चुपचाप चली जाती है। क्लास खत्म होते ही होरिकिता एनाकोजी से बात कर रही होती है कि इतने एलिट स्कूल में टीचर को मतलब ही नहीं क्लास में बच्चे क्या कर रहे हैं। एनाकोजी उसकी बात को टालकर पूछता है कि अगर तुम घर जा रही हो तो क्या मेरे साथ कॉफी हाउस चलोगी। तो होरिकिता पूछती है कि मैं ही क्यों। एनाकोजी बताता है कि वहाँ सिर्फ लड़कियां जाती है और मुझ में ये किसी से पूछने की, इसीलिए होरिकिता मान जाती है और वो लोग कॉफी शॉप में जाते हैं। वहाँ एक टेबल पर बैठकर एनाकोजी बात स्टार्ट ही करता है कि किकियो वहाँ पहुँच जाती है और दोनों से बात करने के लिए बैठती ही है कि होरिकिता उठकर बोलती है कि मैं जा रही हूँ। तभी एनाकोजी पूछता है कि क्या हुआ, हम तो अभी बैठे ही नहीं। तो होरिकिता उससे बोलती है कि किकियो इधर आ चुकी है तो मेरे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये सब किकियो और एनाकोजी का प्री प्लान्ड होता है, जो होरिकिता समझ जाती है। तभी किकियो रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बस तुमसे फ्रेंड बनना है। होरिकिता मना कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम किकियो और एनाकोजी घर जाते दिखाए जाते हैं। वहाँ किकियो एनाकोजी को नासे के बारे में बताती है, जो 1B की एक स्टूडेंट होती है। तभी डॉम जाते जाते किकियो एनाकोजी को अपने एक्सपेंडिचर्स के बारे में बता रही होती है। तभी एनाकोजी अगेन होरिकिता का नाम मेंशन कर देता है और फिर किकियो उससे चिपक कर पूछती है कि तुम दोनों सच में फ्रेंड्स हो ना। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सब अपने पॉइंट्स खर्च कर रहे होते हैं एंड क्लास में सारी इंडिसिप्लिन एक्टिविटीज हो रही है, लेकिन टीचर कुछ नहीं बोलते। लेकिन सडनली फर्स्ट में आता है और सब कुछ चेंज हो जाता है। जब कोई भी वहाँ पर उस मंथ के पॉइंट नहीं पाता, जब टीचर क्लास में आती है तो एक बंदा पूछता है टीचर यहाँ किसी इस मंथ के पॉइंट्स नहीं पाए। तभी टीचर उस स्कूल के वन ऑफ द डार्केस्ट सीक्रेट रिवील करती है। इस स्कूल की ग्रेडिंग सिस्टम ऐसा है कि तुम कुछ भी इंडिसिप्लिन एक्टिविटीज करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं टोकेगा, बस उसके बदले तुम्हारे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तुम लोगों की सारी क्लास में इंडिसिप्लिन एक्टिविटीज के कारण तुम्हारी सारी पॉइंट्स काट ली गई हैं और वो पूरी क्लास को गार्बेज बोलती है। बिलीव मी, इस टाइम मुझे अपने ज्योग्राफी टीचर की याद आ रही थी। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट साइड पर क्लिक करें एंड सेम टाइप के एनीमे देखने के लिए वेबसाइट पर वीडियो पर जाएं।